नमस्कार साथियों, आप फिर से मैं आपके साथ एपी 100 टीवी लाइव के साथ हाजिर हूँ। तो जैसे कि मैं आ चुका हूँ रियासत पे, जो जहाँ पे राजा ने राजधानी की थी, यहाँ पे उसी जगह पे ठीक आपको मैं बताना चाहूँगा। जिस तरीके से मैं निकलते हुए प्रवेश द्वार से निकलता हुआ आ रहा था मैं उस टाइम से, वो जो आज दरवाज़ा है, जो मेन दरवाज़ा है, जो इस दरवाजे के साथ जो पूरी बारात की बारात चली गई थी, वो दरवाजे को कैमरामैन से कहूँगा उस दरवाजे को दिखाया कि वो दरवाजा वो ये है, यहाँ से जो पूरी बारात गई हुई थी। तो आज दिन तक उस बारात का कोई सुराग नहीं मिला। बताया जाता है लोगों के द्वारा यहाँ पे कई साल पहले कोई बारात आई हुई थी, लेकिन वो अचानक से किले में घूमने आती है और इस किले के अंदर प्रवेश हो जाती है। तो आज दिन तक उसका कोई पता नहीं चलता। इसी के चलते हुए यहाँ पे देख रहे होंगे जो महाराजा केसरी सिंह खंगारजू थे, उनके आज वंशज जो उनकी रियासत पे आते हैं और उनकी अनुभव के साथ ये जोड़ते हैं कि अपने राजा ने कहाँ राज किया था और वो कैसे यहाँ पे रहे होंगे। तो सर्वप्रथम भैया क्या नाम है? मेरा नाम सतीश परिहार है, ग्राम दक्षिणी से आया हूँ। जैसा कि पता है, जैसे कि ये चबूतरा टाइप का बना हुआ है, तो इसको बता सकते हो ये किस लिए क्यों बनाया था या क्या जरूरी थी इस बनाने की? चबूतरा बनाने की ये जरूरी थी कि यहाँ राजा महाराजाओं की बैठ की सभा हुआ करती थी जी, विचार विमर्श किया करते थे। अड़ोसी पड़ोसी जितने भी राजा हुआ करते थे वो यहाँ पे सलाह मशवरा किया करते थे। और आप इधर को देखेंगे, मैं भैया से कहूँगा कि इधर को दिखाएं। ये अगर आप देखेंगे तो रानी जो केसर थी वाई थी, उनकी राजा मानसी खंगार की पुत्री जो थी, उनने जौहर किया तो उसकी जौहर की स्मारक जो बना हुआ है। और आप देखेंगे उनमें सतियों के चिन्ह बने हुए हैं, बहुत ही तरीके से उसमें दर्शाया गया है और जो उनका बनाया गया है जौहर स्मारक। और आपने अभी बात की जहाँ के लोगों ने बताया कि दिल्ली से एक बारात आई हुई थी जी, और इसमें बारात जहाँ पे आई हुई थी, सारे बाराती इसमें आए थे देखने। इसी भूल भुलैया अबूझ पहली है गढ़कुंडार की। आपने किला तो बहुत देखे होंगे, लेकिन गढ़कुंडार जैसा किला कहीं नहीं देखा होगा, जहाँ महाराजा केसरी सिंह खंगार का किला है और जहाँ 27 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है। आज सभी लोग यहाँ आए, यहाँ आप दिखा सकते हो कि सब जयंती मनाने, महोत्सव मनाने यहाँ पर 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर 3 दिवसीय महोत्सव चलता है। यह संस्कृति विभाग के द्वारा चलाया जाता है। 2006 से माननीय मुख्यमंत्री उस समय के शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह जी आए थे। जब उन्होंने शुभारंभ किया था, उस समय के अध्यक्ष थे हमारे भंडारी जी। उन्होंने यह गढ़कुंडार महोत्सव चालू करवाया, जब से निरंतर अभी तक चलता आ रहा है जी, और आगे भी चलता रहेगा। ऐसे हमारा विश्वास और चलता रहे। खंगार क्षत्रिय पुरजोर समर्थन इसका करता रहता है और विकास भी हुआ। अभी 27 दिसंबर को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मेले का शुभारंभ किया था और आज आखिरी दिन है महोत्सव का। और जहाँ पे हमारे राजाओं ने 165 साल तक राज्य किया है, खंगार राजाओं ने। और खंगारों की तो ये विरासत है और हमें इस पर गर्व होता है। और हम खंगार क्षत्रिय है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम आज देश के हर कोने कोने से आते हैं। खंगार क्षत्रिय माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, युवा साथी सब बढ़ चढ़कर युवा जोश में आते हैं। महाराज साहब की जयंती मनाते हैं बड़े हरोल्लास के साथ में। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और भैया खड़े हुए। भैया क्या नाम है? मेरा नाम बलराम परिहार, मैं खड़िया धाना से हूँ। आज कैसा लग रहा है इतनी पब्लिक देखते हुए? मुझे बड़ी हर्ष के साथ बड़ा उल्लास लग रहा है कि जो आज हमारे बीच पधारे हुए, हर जगह से आते हुए लोगों को बहुत ही कम से कम लाखों की संख्या में लोग हमारे यहाँ गढ़कुंडार किला जो है बहुत ही रहस्यमयी है। शायद है कि ऐसे बुंदेलखंड में कोई ऐसा किला हो जो हमारे गढ़कुंडार जैसा किला नहीं है। मैं सभी जो हमारे दर्शक आते हैं दूर दराज से, और जो किला है ना वो बहुत ही रहस्यमयी किला माना जाता है बुंदेलखंड में। और जो हमारे महाराजा केसरी सिंह खंगारजू देव का शासक इसी पर था। और मैं सभी जो समाज आती है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नन्ना जी से आग्रह करता हूं कि जो यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था है उसको सही किया जाए, क्योंकि इससे
हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत सी परेशानी होती है। चलिए, भैया ने बताया है अभी नेटवर्क समस्या, जो नेटवर्क समस्या है अभी कुछ लोगों को ये ख्याल होता है जैसे कि घर से चले तो आते हैं लोग यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम मनाने के लिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था को देखते हुए ये लगता है कि घर वाले ये चिंतित रहते हैं कि भाई कवरेज के बाहर में मोबाइल क्यों जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये, भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमेश खंगार नाना जी हैं, उनको कलेक्टर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उनको ये करना चाहिए, यहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि लोग दूर दराज से आते तो हैं लेकिन घर पे जो समस्याएं होती हैं कई बार उनके नेटवर्क के कारण वो बात नहीं कर पाते। तो इसी तरह आपको मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ के जो घूमने आते हैं, यहाँ की जो धरोहर देखने के लिए आते हैं, काफी दूर दराज से आते हैं। क्या नाम है भैया? कैसा लग रहा है आज, कैसा महसूस हो रहा है आज क्षत्रिय खंगार समाज एकत्रित होकर आपको नजर आ रही है? जी बताएं। मैं तो हूँ कप्तान जी पर है। आज क्षत्रिय खंगार समाज जो एकत्रित होती है और एकजुट होके आज एक मेला जैसा रूप ले लेते हैं, क्या जी क्षत्रिय खंगार समाज एकत्रित तो वो दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, पूरे देश से, हर प्रदेश से आती है क्षत्रिय खंगार समाज, यानी कि भारत के कोने कोने से एक व्यक्ति ये क्षत्रिय खंगार समाज एकत्रित होती है यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत यहाँ पे अपने धरोहर है एक पूर्वजों की, तो बहुत गर्व महसूस होता है। अच्छा। चलिए देखिए, जो महाराजा किशनजू देव जी ने यहाँ पे जो राज किया था उस धरोहर के लिए लोग बाग यहाँ से काफी दूरी से आते हैं, यानी कि भारत कोने कोने से आते हैं। इसी तरह मेरे साथ और भाई खड़े हुए हैं। भाई परिचय दीजिए आपका। जय श्री राधे, जय माँ गजानन। मेरा नाम रविंद्र परियार एडवोकेट ईसागढ़ से हूँ। आज आप किस जगह पे खड़े हुए हो और यहाँ पे कौन से राजाओं ने राज किया? मैं यहाँ पर महाराजा केसरी खंगारजू देव जी की धरोहर किला गढ़कुंडार में खड़ा हूँ। ये महोत्सव मेला 3